कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आज 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है और आज भी 2 पारियों में एग्जाम होगा। तो 53,749 पदों पर भर्ती होनी है। 21 सितंबर तक ये परीक्षा चलेगी। 38 जिलों में कुल 6 पारियों में परीक्षा। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे, दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होनी है। तो आज भी 2 पारियों में ये परीक्षा होगी और आपको बता दें कि परीक्षा से पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो परीक्षा केंद्रों में की गई हैं। खासतौर पर 3 लेयर की चेकिंग के बाद ही स्टूडेंट्स को अंदर, अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी जा रही है और ऐसे में आज भी यही नियम लागू रहेगा। तो आज भी 2 पारियों में परीक्षा संपन्न होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी का जो एग्जाम है वो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होना है। इस वक्त ये बड़ी खबर, 21 सितंबर तक ये परीक्षा होगी और 2 पारियों में ये परीक्षा संपन्न होनी है। तो ग्रेड 4 महापरीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की ये परीक्षा है और बड़ी संख्या में इसमें जो अभ्यर्थी है वो भाग लेते हुए तस्वीरें हम आपको उस दौरान के दिखा रहे हैं। देखिए जब चेकिंग किस तरीके से की जा रही थी। आज भी 2 पारियों में ये एग्जाम होना है। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक रहने वाली है। वहीं दूसरी पारी की बात कर ले तो दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक दूसरे पारी की पेपर होगी। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें जो आई थी वो दिखा रहे हैं किस तरीके से चेकिंग किया गया था। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और आज भी 2 पारियों में ये एग्जाम होना है। प्रदेश में ग्रेड 4 परीक्षा के पहले दिन सभी जिलों में सुबह से ही हो रही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें नजर आईं। पूरे प्रदेश में परीक्षा के पहले दिन सख्ती और अनुशासन की तस्वीर साफ दिखाई दी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से कड़ी चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। गेट बंद होने से कुछ मिनट पहले अभ्यर्थी दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। तो वहीं एंट्री का टाइम निकल जाने के बाद जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे वो प्रवेश के लिए हाथ जोड़कर विनती करते दिखे। अगर बात करें एग्जाम की तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में 53,749 पदों पर निकली भर्ती। 24,75,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 75% उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड, बीटेक, MBA, MCA, MSc छात्र दे रहे परीक्षा। RS एग्जाम की तैयारी वाले भी एग्जाम में बैठे। 10वीं पास परीक्षा के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन। परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर चेकिंग सिस्टम, AI फेस डिटेक्शन और बायोमेट्रिक से जांच। उदयपुर में एग्जाम के पहले दिन अब परीक्षार्थी दौड़ते भागते एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे। 1 मिनट देरी से आए अभ्यर्थी को एग्जाम देने से वंचित रहना पड़ा। कुछ ने सुरक्षा कर्मियों से बहस भी की, लेकिन नियम सख्त थे। लेट लतीफी करने वालों को किसी भी हाल में एंट्री नहीं मिली। सबसे दिलचस्प तस्वीर टोंक में देखने को मिली, जहां एक मां अपने 3 महीने के बच्चे को गोद में लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची। सुरक्षा कर्मियों की मदद से चेकिंग केबिन में ही बच्चे को दूध भी पिलाया गया। वहीं श्रीगंगानगर से एक दुखद खबर आई। पहली पारी का पेपर देने के बाद आदर्श पार्क में बैठे एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है। युवक हनुमानगढ़ के बोलावाली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बात अगर कोटा की करें तो एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया भी थी। अभ्यर्थियों ने कट ऑफ भी हाई जाने की उम्मीद जताई। अच्छा पेपर था, इजी पेपर था। जिस हिसाब से तैयारी करी उस हिसाब से लेवल में नहीं था पेपर का। अच्छा पेपर था। तैयारी में रीड भी कर रही हूँ पर अच्छा था। अच्छा था। और क्या माना? हाँ। जबकि बांसवाड़ा और झालावाड़ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ अभ्यर्थियों के दुपट्टे और अतिरिक्त दस्तावेज तक बाहर रखवा दिए गए। टोंक से लेकर जयपुर, जोधपुर और श्रीगंगानगर तक कहीं मां का जज्बा चर्चा में रहा तो कहीं अनुशासन की सख्ती ने अभ्यर्थियों को सबक दिया।
3 दिन तक चलने वाली यह परीक्षा सिर्फ सवालों का ही नहीं बल्कि धैर्य, हिम्मत और नियम पालन का भी बड़ा इम्तिहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।